एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम लोग श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था बेल्जियम और श्रीलंका का, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। उसके साथ ही एकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग को क्यों चाहिए होता है, वो डिजायरेबल क्यों होता है कंट्री के लिए। तो इसके लिए दो रीज़न है, टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन्स हैं जो कि पावर शेयरिंग के फेवर में हम लोग दे सकते हैं। फर्स्ट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि वो दो सोशल ग्रुप में से जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो मारपीट होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। द पावर शेयरिंग इज़ ए गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब कोई किसी कंट्री में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता रहता है, तो ऐसे में उस कंट्री का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो हमेशा स्टेबल होकर नहीं रहता। उनका जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा उलट-फेरट देखने को मिल सकता है। इसलिए जो पावर शेयरिंग है वो एक कंट्री का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको भी स्टेबल करके रखता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर हम लोग किसी कंट्री में पावर शेयरिंग ना हो कि मेजोरिटी रूल होता है, तो वो हमें देखने में अच्छा लगता है या फिर हमें सोचने में अच्छा लगता है कि हाँ, वहाँ पे मेजोरिटी जो चाहते हैं वो होता है। लेकिन ये खाली उस कंट्री के लिए कुछ ही समय के लिए अच्छा होता है। वो ऐसा गवर्नमेंट जो है कि ज़्यादा समय तक वो रन नहीं हो पाता है, और ऐसे गवर्नमेंट में वो उस कंट्री का जो यूनिटी है वो भी खतरे में आ सकता है। सो इसलिए पावर शेयरिंग जो कि अच्छा है, क्योंकि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल करता है, और उसके साथ साथ वो कंट्री का जो यूनिटी है उसको भी सही रखता है। द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजोरिटी एज वेल। तो जो मेजोरिटी रूल है वो खाली माइनॉरिटी के लिए ही प्रॉब्लम लेके नहीं आता है या फिर वो ऑप्रेसिव नहीं होता, कभी कभी वो अपने खुद के पार्टी के लिए भी मुसीबत लेके आ सकता है। तो ये तो था फर्स्ट रीजन। जो सेकेंड रीजन है, देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। द पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। तो जो पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री का उसका स्पिरिट होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर को शेयर करना बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, क्योंकि डेमोक्रेसी रूल का मतलब भी होता है कि पावर को एक दूसरे के साथ शेयर करना। जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, जो इसमें शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जो लोग कंट्री में रहते हैं, सभी लोगों के साथ पावर को शेयर करना जरूरी होता है। तो पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको कैसे गवर्न किया जाए। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे सिटीजनशिप को एक मौका मिले, चांस मिले कि वो गवर्नमेंट के प्रोसेस में या फिर गवर्नमेंट के डिसीजन में वो टेक पार्ट कर सके, या फिर उनके डिसीजन को वो अफेक्ट कर सके, और गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोसेस है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सके। तो यही एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट का सही अर्थ होता है। तो इसलिए पावर शेयरिंग जो है हर एक डेमोक्रेसी का स्पिरिट होता है, क्योंकि पावर को शेयर करना ही डेमोक्रेसी का मेन एम होता है। तो इसमें जो टू सेट ऑफ रीजन्स दिखाए गए, तो हम लोग अगर जो फर्स्ट रीजन है जो कि पावर शेयरिंग का सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबल रखता है, तो इस रीजन को अगर हम लोग प्रूडेंशियल रीजन बोलेंगे, तो जो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, या फिर लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको कैसे रूल किया जा रहा है, या फिर वो गवर्नमेंट के प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस रीजन को हम लोग मोरल रीजन बोल सकते हैं। तो ये है पावर शेयरिंग का टू रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वन रीजन इज द प्रूडेंशियल रीजन एंड अदर इज द मोरल रीजन। So while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize that very act of power sharing is valuable। जहाँ पे प्रूडेंशियल रीजन हमें ये दिखाता है कि पावर शेयरिंग जो है कि अच्छा आउटकम्स लेके आ सकता है, या फिर उसका जो रिजल्ट है वो एक कंट्री के लिए बेटर हो सकता है। वहीं मोरल रीजन हमें ये एम्फसाइज करता है कि जो पावर शेयरिंग जो है वो क्यों वैल्यूएबल है, या फिर वो एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए कितना ज़रूरी है, वो हमें सिखाता है। तो ये सब व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।